अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन को डिस्कस कर रहे थे। अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल में हमने चार इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की थी। एक अकरेंस को हमने डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को भी हमने देख लिया था, रिएक्शन विद वाटर को भी देख लिया था और रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी हम कर चुके थे। अभी चार प्रॉपर्टीज़, चार रिएक्शंस और रहते हैं जिसको हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो हम जो कंपैरिजन देख रहे हैं वो कंपैरिजन असल में अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स के बीच में है। इन दो ग्रुप के हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह ये रिएक्शन शो करते हैं। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स को देखेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल आ जाता है। हाइड्रोजन क्या है, वो नॉन मेटल है। और जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट जिसको हम अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ये नेचर में मेटल्स हैं। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना और नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना और अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन -1 की फॉर्म आएगा, इसके ऊपर चार्ज -1 आएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनको हम कहेंगे आयनिक हाइड्राइड्स। लेकिन रिएक्टिविटी के लिहाज से देखें, जो अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। सोडियम है प्लस हाइड्रोजन है। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम रिएक्शन देख लेते हैं, एक सोडियम का काम है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और एक हाइड्रोजन का काम है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। लेकिन यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन तो फिर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इस दो हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें फिर दो सोडियम की जरूरत होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक सोडियम एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और दूसरे वाला सोडियम दूसरे हाइड्रोजन के साथ। इस तरह सोडियम हाइड्राइड्स बन जाएंगे जिसको हम आयनिक हाइड्राइड्स कहेंगे। इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने गेन किया, तो सोडियम पर चार्ज +1 आया और हाइड्रोजन पर -1 आया। जो हाइड्राइड्स बने हैं वो उनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक बॉन्ड है, तभी हम इसको आयनिक हाइड्राइड्स कहेंगे। लेकिन जो हम रिएक्शन देखेंगे अल्कलीन अर्थ मेटल्स में रिएक्शन देखेंगे तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी हमें हाइड्राइड्स ही देंगे, आयनिक हाइड्राइड्स देंगे। लेकिन इनके लिए कंडीशन कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, शराइत कुछ मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, सख्त शराइत आ जाती हैं। वो शराइत किस तरह सख्त आ जाती हैं या स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है और इसके अलावा प्रेशर भी हम प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर भी हम देंगे। तो अल्कली मेटल्स का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे वहां पे हमने सिर्फ टेम्परेचर दिया था, लेकिन अल्कलीन अर्थ मेटल में हम इसको गर्म भी करेंगे, टेम्परेचर भी देंगे और इसके साथ साथ हम प्रेशर भी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे रिएक्शन हम कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम जब भी इसका रिएक्शन करवाएंगे तो H2 की फॉर्म में लेंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेंगे। अब कैल्शियम है, कैल्शियम का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो एक कैल्शियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी 0 पर है, ये भी 0 पर, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक हाइड्रोजन गेन कर लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे वाला हाइड्रोजन गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पर -2 चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आ जाएगा। तो कैल्शियम पर कितना आ गया, +2 आ गया। अब जो फार्मूला बनेगा +2 है और हाइड्रोजन पर -1 है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स को, ओवरऑल कंपाउंड्स को न्यूट्रल बनाने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये कैसे होगा कि +2 को बैलेंस करने के लिए
2 -1 लगाने पड़ेंगे। क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, 1 कैल्शियम के साथ आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो 1 कैल्शियम एटम और 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर जो हमें कंपाउंड देंगे वो कहलाएगा कैल्शियम हाइड्राइड्स कहलाएगा। अब ये जो कैल्शियम हाइड्राइड है ये भी आयोनिक कंपाउंड ही कहलाता है, ये क्योंकि कैल्शियम मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम इसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ हम प्रेशर भी देंगे, प्रेशर भी प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये रिएक्ट करेंगे, उसके बगैर रिएक्ट नहीं करेंगे। ये जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, जो हीट कर रहे हैं, ये असल में इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए होता है। इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है इसको ब्रेक करने के लिए होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी दरकार होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं तो वो रिएक्शन है हैलोजेंस के साथ। अब हैलोजेंस कौन सा ग्रुप है? हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप है जो कि सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनाने में हिस्सा लेते हैं। ये जो हैलोजन जितने भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इनका काम है तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करना, और अल्कली मेटल्स का काम है तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के बीच में जो रिएक्शन होगा, ये हम हैलाइड्स देंगे और तेजी से रिएक्ट करेंगे। रूम टेम्परेचर पर ही हमें हैलाइड्स मिलेंगे। अब किस तरह? जिस तरह मेरे पास सोडियम है और हैलोजेंस भी जितने हैं ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे वही बात करेंगे जो हाइड्रोजन के लिए हमने बात की कि सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना और इस क्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने चाहिए। तो 2 सोडियम एटम हमें लगाने पड़ेंगे। 1 सोडियम एटम 1 क्लोरीन के साथ, दूसरा सोडियम एटम दूसरे क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और इस तरह 2 NaCl बना देंगे। अगर रिएक्शंस को हम ऐसे देख लेते हैं कि ये सोडियम है प्लस ये क्लोरीन है, तो हमें एक और सोडियम एटम भी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके 1 क्लोरीन को दे देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरे वाला सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और 2 NaCl बना देंगे। ये भी आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है, तब हम इसको भी कहेंगे कि ये आयोनिक कंपाउंड है। और हैलोजेंस के कंपाउंड्स को हम हैलाइड्स कहते हैं। जबकि अल्कलीन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन भी हमें सॉल्ट ही देगा, वो भी इस तरह हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इनका रिएक्शन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में स्लो होता है। ये तेजी से रिएक्ट नहीं करते, इनका रिएक्शन स्लो हो जाता है। अब कैल्शियम है, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। 1 कैल्शियम का काम है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, ठीक है, और 1 क्लोरीन का काम है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, दूसरे क्लोरीन का काम भी है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 1 क्लोरीन गेन कर लेते हैं, स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे वाला क्लोरीन गेन कर लेते हैं और स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह +2 को बैलेंस करने के लिए 2 -1 अटैच हो जाएंगे और सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगला जो रिएक्शन हम देखेंगे वो रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, 78% पाया जाता है जो एयर में पाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड ही इसे इनर्ट बना देती है। इस ट्रिपल बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से नाइट्रोजन इनर्ट कहलाता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो ये जो रिएक्शन नाइट्रोजन का रिएक्शन जब हम अल्कली मेटल्स के साथ करवाते हैं, तो अल्कली मेटल्स जितने भी हैं, जिस तरह सोडियम है, कोई भी अल्कली मेटल ले लेते हैं, अगर इनका हम रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं तो इसका रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते और ये नाइट्राइड्स नहीं बनाते। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, -3 की फॉर्म है, तो इसके कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? नाइट्राइड्स कहलाते हैं। लेकिन अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते और डायरेक्ट नाइट्राइड्स नहीं बनाते। जबकि अल्कलीन अर्थ मेटल है, अल्कलीन अर्थ मेटल ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं। ये नाइट्राइड्स बना लेते हैं, इनके नाइट्राइड्स स्टेबल होते हैं, पायदार होते हैं,
लेकिन रिएक्ट कैसे करेंगे, हीट करने पर रिएक्ट करेंगे, हमें हीट करना पड़ेगा। हम पहले भी मैंने बताया कि नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी दरकार होती है, इस वजह से हम इसको हीट करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ, N2 के साथ है, तो क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए। हमें पता है कि मैग्नीशियम जो कि मेटल है और नाइट्रोजन जो कि नॉन मेटल है, तो मैग्नीशियम का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना और नाइट्रोजन का काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल बनाने के लिए इनकी वैलेंसी को हमें क्रॉस एक्सचेंज करना पड़ेगा। 3 इस मैग्नीशियम के पास आ जाएगा और 2 हमें नाइट्रोजन एटम लगाने पड़ेंगे। तो जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये फार्मूला बनेगा। इस तरह हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन तो बैलेंस है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट में भी 2 है और रिएक्टेंट्स में भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम प्रोडक्ट्स में 3 है और रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। इन्होंने ये नाइट्राइड्स बना लेते हैं, लेकिन ये नाइट्राइड्स हीट करने पर बनाते हैं और ये स्टेबल नाइट्राइड होते हैं, जबकि अल्कली मेटल डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह लास्ट रिएक्शन है वो है कार्बन के साथ रिएक्शन है, तो हम कार्बन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। जिस तरह सोडियम है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, इसी तरह जो अल्कली मेटल्स हैं इनके कार्बाइड्स भी डायरेक्ट नहीं बनते, ये भी कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते और इनके कार्बाइड्स या कार्बन के कंपाउंड डायरेक्ट नहीं बनते। सोडियम प्लस कार्बन, तो ये भी कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं शो करते। लेकिन जब हम अल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स कार्बन के साथ हीट करने पर रिएक्ट करते हैं और हमें स्टेबल कार्बाइड्स दे देते हैं। ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और ये हमें दे देता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, एक कैल्शियम एटम अटैच होता है और 2 कार्बन अटैच होते हैं और यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, कार्बन कार्बन का एक कार्बन 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका अनसेटिस्फाई है और एक इसका अनसेटिस्फाई है, तो ये वाला बॉन्ड ये किसके साथ बना लेते हैं, ये आगे जाके कैल्शियम के साथ बना लेते हैं। इस पर -1 चार्ज, इस पर भी -1 चार्ज और इस कैल्शियम पर +2 चार्ज, तो ये हमें मिल जाता है कैल्शियम कार्बाइड। तो इस तरह जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो हमें स्टेबल कार्बाइड देते हैं, लेकिन ये हीट करने पर देते हैं। तो इस तरह हमने जो कंपैरेटिव स्टडी की है अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, केमिकल रिएक्शंस के लिहाज से, तो वो सारे रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेक्चर्स को या अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।